बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट वन इज़ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इर्रेगुलर क्लोज सरफेस लेते हैं। ये आपके पास क्या है जी, इर्रेगुलर क्लोज सरफेस है। अब इसके अंदर आपने काफ़ी सारे पॉइंट चार्जेस लिए, हम कहते हैं उनकी जो तादाद है वो n है। तो आपने इसके अंदर n पॉइंट चार्जेस लिए, ये सारे आपके पास क्या है, n पॉइंट चार्जेस हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और n तक जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। उसमें हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था जिसके अकॉर्डिंगली आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था Q/ε0। अब हम क्या करेंगे, इन सब पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इस तरह Q1 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे वो क्या होगा, φ1। Q2 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे वो क्या होगा, φ2। और ये जो रिलेशन आया था हमें याद होना चाहिए किसके बराबर आया था, Q/ε0। तो Q1 के लिए जब लिख रहे होंगे तो हम लिखेंगे Q1/ε0, और जब φ2 लिखेंगे तो उस वक्त हम लिखेंगे Q2/ε0। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं इन सब का। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी गॉसेस लॉ की है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ, कंसीडर एन इर्रेगुलर क्लोज सरफेस। ये हमारे पास इर्रेगुलर और क्लोज सरफेस है, हैविंग n पॉइंट चार्जेस। इसके अंदर पॉइंट कितने हैं, n पॉइंट चार्जेस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं इस सरफेस में से। तो टोटल फ्लक्स हम क्या देते हैं, वो हमारे पास है ε के, और ये जितने चार्जेस हैं उतने ही फ्लक्स होगा आपके पास। तो φ1 + φ2 + φ3 + so on, लास्ट वाला φn। तब हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो φ1 के लिए आ जाएगा Q1/ε0, Q2 के लिए φ2 के लिए Q2/ε0। इस तरह φ3 यानी कि थर्ड जो पॉइंट चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q3/ε0। इस तरह चलते लास्ट वाले के लिए Qn/ε0। इस तरह आप क्या करते हैं कि इन सब में से ε0 1/ε0 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी हमारे पास कुछ ये बचेगा, φ = 1/ε0 इंटू Q1 + Q2 + Q3 + so on, और लास्ट वाली टर्म हो जाएगी प्लस Qn। तो ये जो आपके पास चार्ज है इसको हम बोल सकते हैं कि ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस है, यानी कि ये टोटल चार्ज है। और इसको हम शो करवा देंगे कैपिटल Q से। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स = 1/ε0 इंटू Q, और ये कैपिटल Q किसके बराबर है, Q1 + Q2 + so on, लास्ट वाली टर्म हो जाएगी Qn। यानी कि इस सरफेस के अंदर टोटल जितना चार्ज था उसको हमने किसके बराबर लिख दिया, कैपिटल Q के। तो ये आपके पास आ गई है मैथमेटिकल फॉर्म किसकी, गॉसेस लॉ की। अब गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना होता है, और गॉसेस लॉ के अंदर हम फाइंड क्या करते हैं उस चीज़ को भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज गॉसियन सरफेस एंड हाउ कैन यू अप्लाई गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है गॉसेस लॉ को कि आप फाइंड कर सकें इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है जिनको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको गॉसियन सरफेस है उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। ये एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होगी, और इसकी शेप क्या है, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आर्बिट्रेरी शेप। और ये जो शेप है ये पास होनी चाहिए उस पॉइंट से जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये आपको इसके बारे में, गॉसियन सरफेस के बारे में मालूम हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना होता है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, इसकी आगे एप्लीकेशंस आ रही हैं, उन एप्लीकेशंस के अंदर हमने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इसको यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, जिसको हम गॉसियन, समटाइम इसको गॉसियन सरफेस भी बोला जाता है।
अब ये जो सरफेस है ये उस पॉइंट से गुजरनी चाहिए जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके बाद फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। क्या आपने देखना है कि वो जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज कौन सा है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, कि आपने फ्लक्स फाइंड करना है उस सरफेस में से, ठीक है। और फ्लक्स के लिए आपको फार्मूला, अभी तक हम 2 फार्मूले पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा था ई डॉट ए वाला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, और दूसरा एक हमने लास्ट में भी निकाला क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। एट द एंड हम क्या करेंगे, अप्लाई गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी हमने गॉसेस लॉ पढ़ा है इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में जाना है तो हमने कुछ पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, गॉसियन सरफेस उसको डिसाइड करना है, और वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो इमेजिनरी है और आर्बिट्ररी शेप होगी इसकी। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, देखना है कि उस गॉसियन सरफेस में चार्ज कौन सा है उसको फाइंड करना है। एंड देन फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपने जो मैंने यहाँ पर फ्लक्स लिखा हुआ है, आप इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लक्स आपने फाइंड करना। और एट दी एंड जो भी हमने गॉसेस लॉ पढ़ा है, जो कि हमारे पास आया था फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। लास्ट में आपने क्या करना है, गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है किसके लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लेक्चर को हम एक दफ़ा से फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने गॉसेस लॉ की डेफिनेशन की बात की। उसके बाद हमने क्या किया कि गॉसेस लॉ का रिलेशन फाइंड किया। उसके लिए हमने एक इर्रेगुलर क्लोज सरफेस ली, उसके अंदर क्या है, n पॉइंट चार्जेस हैं। फिर हर पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया। जिस तरह Q1 के लिए होगा φ1 और इसकी वैल्यू आएगी Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस तरह Q2 के लिए φ2 होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये बराबर आएगा φ2 इज इक्वल टू Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह चलते चलते Qn जो लास्ट वाला चार्ज होगा उसके लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स φn इज इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हमने यहाँ से मैथमेटिकल रिलेशन निकाल लिया गॉसेस लॉ का, ये आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। और नेक्स्ट हमने देखा कि नेक्स्ट एप्लीकेशंस में हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है तो किन पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। तो उन जो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं उनको आपने, ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, अप्लाई करना है किसके लिए, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। शुक्रिया।